अजीब घटना। उस दिन की शाम को हेरोल्ड नाम का एक पुलिस अधिकारी जो कोलोराडो से ताल्लुक रखता है, जल्दी में डेनवर हवाई अड्डे की ओर जा रहा था। उस समय अप्रत्याशित रूप से डेनवर और अन्य सभी स्थानों पर बर्फ का तूफान आया और पूरी सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। भले ही हेरोल्ड ने एयरपोर्ट जल्दी जाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो गई। हेरोल्ड जो तेजी से गया, हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार में प्रवेश किया और चेक इन किया। सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद वह तेजी से गेट से गुजरा। जब वह अपनी फ्लाइट के लिए साथी यात्रियों के साथ कतार में खड़े हुए, तभी उन्हें राहत महसूस हुई। अगले कुछ मिनटों में उन्होंने उड़ान में प्रवेश किया। वह फ्लाइट की दाईं ओर की सीट पर बैठ गया जो उसे दी गई थी और सीट बेल्ट लगा ली। उसने आगे की सीट की पिछली जेब से एक मैगजीन निकाली और फ्लाइट के उड़ान भरने का इंतजार करने लगा। ठीक 15 मिनट बाद फ्लाइट ने जमीन से उड़ान भरी और उड़ान भरने लगी। जब यह चल रहा था, हेरोल्ड जो खिड़की के पास बैठा था, सब कुछ नीचे देख पा रहा था। और जब फ्लाइट ऊंचाई पर जाने लगी, उसे लगा जैसे वह डेनवर शहर से दूर उड़ रहा है और उड़ान के घने बादलों में प्रवेश करने से पहले हेरोल्ड ने खिड़की से नीचे देखा और एक बहुत ही अलग दृश्य देखा। उनके शहर के पश्चिम की ओर जहां वे रहते थे, एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 32 किलोमीटर लंबी है और उस पहाड़ी के ऊपर एक सड़क है और बहुत से लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। उस रास्ते से गुजरते हुए कई खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाते हुए उस पहाड़ को पार किया जा सकता है। हेरोल्ड के लिए यह सड़क बहुत परिचित है और वह वहां कई बार गया है, लेकिन यह सड़क सर्दियों के समय में यानी बर्फ के समय में इसका रखरखाव नहीं किया जाएगा। इसलिए यदि बर्फ पड़ रही है तो निश्चित रूप से कोई उस सड़क से नहीं जा सकता है। यह बात सभी जानते हैं और कोई भी उस सड़क का उपयोग नहीं करेगा। लेकिन इस सर्दी के समय में और ऐसे समय में जहां सड़क पहले से ही बंद है, जब उसने खिड़की से देखा तो उसे एक कार की हेडलाइट साफ दिखाई दे रही थी। अब हेरोल्ड ने जो सोचा था, हमारे शहर में हर कोई पहले से ही जानता है कि इस सर्दी के दौरान जब सड़क बंद होती है, लोग उस सड़क का उपयोग क्यों कर रहे हैं। वह गुस्सा हो गया, लेकिन उसी समय हेरोल्ड की नजर उस पर पड़ी तो उस कार में सवार लोग अपनी फ्लैशलाइट को ऑन और ऑफ कर रहे थे। हेरोल्ड जो एक पुलिस अधिकारी था, जानता है कि यह मदद की आवश्यकता और जोखिम को कम करने का संकेत था। इसलिए हेरोल्ड ने जब फ्लाइट से सिग्नल देखा तो वह समझ गया कि जरूर कोई खतरे में है। एक पुलिस अफसर के तौर पर उनके दिमाग में कई तरह के विचार चल रहे थे। ऐसी स्थिति में क्या करें? हेरोल्ड ने खुद से पूछा। वह नहीं जानता कि अगर फ्लाइट में कोई और इस बारे में नोट करेगा, भले ही उन्होंने इसे देखा, जो वहां है वे खतरे में हैं। वह नहीं जानता कि वे इसे समझेंगे या नहीं। तो इस समय अगर उसने तत्काल निर्णय नहीं लिया तो वह समझ गया कि जो है उनके बचने का कोई मौका नहीं है। उसने किसी तरह वहां के लोगों को बचाने का फैसला किया। उस पल में जब उसने फैसला किया तो वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और उड़ान के बीच में चला गया जहां हर कोई चल रहा था और अपना हाथ लहराया। यह देख फ्लाइट अटेंडेंट दौड़ती हुई आई। उसने पूछा, सर, अब तुम्हें किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? उसने परिचारक से कहा, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। हेरोल्ड ने वह सब कुछ बताया जो उसने उड़ान की खिड़की से देखा था। जब फ्लाइट अटेंडेंट ने यह सुना तो वह स्थिति की गंभीरता को समझ गई जिसे हेरोल्ड ने समझाया। फौरन अटेंडेंट हेरोल्ड को पायलट के कमरे यानी कॉकपिट में ले गया। हेरोल्ड ने पायलटों को सब कुछ समझाया। उन्होंने भी बिना समय बर्बाद किए तुरंत उस पद से नीचे के अधिकारी को सूचित किया। हेरोल्ड से स्थान और सटीक विवरण एकत्र करने के बाद अगले 5 मिनट में अग्निशमन विभाग के व्यक्तियों में से एक वहां से पहाड़ी क्षेत्र में सड़क की तलाश करने लगा, जिसे हेरोल्ड ने बताया। दमकल विभाग के अधिकारी दवे ने अपनी एसयूवी में पहाड़ तक 15 मिनट की यात्रा की और उस सड़क के शुरुआती बिंदु पर गए। उस सड़क पर जहां बहुत अधिक बर्फ गिरती है, उसने अपनी कार पर एक वाइपर रखा और चारों ओर देखते हुए जा रहा था। उन्होंने उस कठिन रास्ते पर 32 किलोमीटर का सफर तय किया।